एक्सरसाइज 8.1 जो कंसेप्ट आपको बताए गए हैं इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, वो आपने देखे होंगे, उनको समझने की कोशिश की होगी। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कोई ट्राइंगल है ABC और किस तरह की है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। AB BC 7, AB जो है राइट एंगल्ड एट B, सॉरी बीच में रहते हैं, राइट एंगल्ड एट B, B पे राइट एंगल है, ये A है, ये C है। BC 7, AB 24, डिटरमाइन साइन A cos A। तो हमारे पास जो है कोई भी ट्राइंगल है उसकी कंप्लीट साइड हमारे पास जरूरी है, 3 साइड्स उस ट्राइंगल की हमारे पास जरूरी हैं। तो हाइपोटेन्यूज निकालिए पहले। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB क्या है, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। AC स्क्वायर 24, 576 प्लस 49। AC इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 2 6, AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हमारी जो थर्ड साइड है वो 25 सेंटीमीटर है हाइपोटेन्यूज। अब निकालते हैं साइड A। जो भी एंगल हम लेके चलते हैं उसको हम बेस एंगल मान के चलते हैं कि वो बेस पे बना हुआ एंगल है। अगर हमें क्या निकालना है, हमने निकालना है साइन A। साइन A चेक करेंगे कि क्या A जो है हमारा बेस पे बना हुआ एंगल है। यस, ये एंगल जो है बेस पे बना हुआ है। तो साइन का भी फॉर्मूला हमने बनाया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। ये थोड़ा सा याद रखें, बार बार इसका रिवीजन हम करते रहेंगे। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 7 बाय हाइपोटेन्यूज 25, 7 बाई 25, ये हमारा साइन है। समझ आया। कोस A, कोस क्या होता है, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस 24 बाय हाइपोटेन्यूज 25। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट सेकंड है। अब कहते हैं कि साइन C, क्या कहते हैं, साइन C। ट्राइंगल जो है हम उसको इस तरह से लेके चलेंगे अभी कि जो C है वो बेस एंगल आ जाए। C क्या आ जाए, बेस एंगल, और राइट एंगल जो है वो B है। तो यहाँ पे A है, AB क्या था 24, BC क्या था 7 और AC क्या था 25। मेजरमेंट सेम रहेंगे, ध्यान रखना। अब करेंगे साइन C। साइन C परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 24 बाय 25
cos c बेस बाय हाइपोटेन्यूज 7/25। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड टेंजेंट P माइनस cot R। ये फिगर गिवन है, इसमें जो है ट्राइंगल PQR दी गई है, tan P माइनस cot R फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है इसकी एक साइड मिसिंग है, उसको निकालेंगे। हमें पता है कि PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर QR स्क्वायर, 169 इक्वल टू 144 प्लस QR स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर तो आते हैं ना, 144 को इधर लेके आए, 169 माइनस 144 इक्वल टू QR स्क्वायर, क्या आएगा 25। हम स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट इक्वल टू QR और 5 इक्वल टू QR। QR जो है हमारे पास है 5। अब निकालिए, क्या निकालना है, tan P tan क्या होता है, फॉर्मूला हमने बताया आपको, उसको बार बार रिवाइज करोगे, माइंड पे जो है अपने आप सेट हो जाएगा, तो उसको रिवाइज करते रहिए। tan P निकालना है तो tan P क्या होगा, इस P को बेस एंगल लेके चलेंगे, ये Q, ये R, ये 13, ये 5 और ये 12। tan परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है 12, 5/12 tan P आता है हमारा। cot R, कोट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, कोट tan का रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, R बेस एंगल है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर 5/12। समझ आई बात। tan P माइनस cot R इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ sin A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। cos A और tan A को निकालिए। कोई भी हमें ट्राइंगल गिवन है, ये A है, इसको हम B लेट करें, इसको C करें, तो साइन क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर कंप्लीट हम इसको करें, perpendicular hypotenuse sin A is given 3/4, means the ratio of perpendicular hypotenuse equal to 3 and 4। रेशो क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशो है वो 3/4 है। परपेंडिकुलर 3 और
परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज 4, क्योंकि रेशो है तो हम इसको राइट कर सकते हैं 3k 4k। तो बेस जो है हमारा वो क्या होगा, बेस क्या होगा, जब तक हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड कंप्लीट नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। तो पहले उसको फाइंड आउट कीजिए। फाइंड आउट करेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC 4k स्क्वायर 3k स्क्वायर AB स्क्वायर 16k स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। 16 माइनस 9 क्या आएगा 7 k स्क्वायर रूट इक्वल टू AB। AB क्या है रूट 7k इक्वल टू AB। तो जो AB है हमारा वो रूट 7 के कोई भी वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल है, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है इसकी। अब क्या निकालना है, देखिए कोस A निकालना है। कोस A क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है रूट 7k बाय हाइपोटेन्यूज 4k। k से k कैंसिल आउट होता है 7/4 10a। परपेंडिकुलर बाय बेस 3k बाय रूट 7k। k से कैंसिल आउट होता है 3/√7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये ओके। क्वेश्चन नंबर 4 हिंट देंगे। गिवन क्वेश्चन नंबर 4 15 cot A equal to 8. Find sin A and secant A. Find sin A and sec A. cot A इक्वल 8 है। ये जो 15 है ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आर सिमिलर। कोट क्या होता है, कोट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। अब क्या दिया गया है ये ध्यान रखें, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस 8 बाय परपेंडिकुलर 15। तो इसका फाइंड आउट करें और जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड थीटा। थीटा मीन्स कोई भी एंगल आपके पास है, ए बी सी पी के ऊपर जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी है। सेकेंड थीटा इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उसको कैलकुलेट करें। दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। सेकेंड कोस का रेसिप्रोकल होता है।
किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। हाइपोटेन्यूज बाय बेस मीन्स 13 by 12, hypotenuse 13 and base 12, थीटा एंगल है। तो सबसे पहले जो अननोन वैल्यू है ट्राइंगल के अंदर वो निकालिए। अननोन वैल्यू मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर निकालेंगे इसके नेमिंग ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, 13 स्क्वेयर 12 स्क्वेयर प्लस ए बी नॉट गिवन 12 स्क्वेयर, 13 का स्क्वेयर 169 इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस 144, 12 स्क्वेयर 144 को इधर लेके आए 169 माइनस 144 इक्वल टू ए बी स्क्वेयर, दोनों का डिफरेंस 25 का स्क्वायर रूट इक्वल टू ए बी। ए बी जो है वो 5 इक्वल टू ए बी, तो ए बी की वैल्यू जो है वो 5 है। तो ये आपके ट्रिपलेट भी बनते हैं जो आप इनको रिमाइंड करते रहें। अगर क्वेश्चन एक नंबर में आता है तो फिर आप निकाल करके देखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो इसको याद करते रहेंगे। ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट आपको सभी ट्रिपलेट जो है रिवाइज होना जरूरी है। अब निकालेंगे अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो साइन निकालते हैं, साइन थीटा इक्वल टू, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5 by 12, फिर कॉस थीटा, कोस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी 12 by 13, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस 5 by 12, कोसिकेंट थीटा, साइन का रेसिप्रोकल होता है 12 by 5 हो जाएगा। कोस का सिकेंट गिवन है, 10 का निकालेंगे, कोट थीटा 10 का रेसिप्रोकल होता है तो 12 by 5। तो ये अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोस। ओके स्टूडेंट, आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए हैं इस लेक्चर में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।